वो उस बात तो रुकता ही नहीं है जी। उधर महाराष्ट्र में जब तब सियासत गर्माती है तो कुछ बड़ा ही होता है। साल 2022 और साल 2023 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये साल 2025 है और इस बीच खबर है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इनके एक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मराठी अस्मिता है। महाराष्ट्र में मनसे स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता का लगातार विरोध कर रही है। मराठी न बोलने वालों से गलत व्यवहार हो रहा है, यहाँ तक कि उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं। मराठा वोट बैंक हासिल करने के लिए भी दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। मराठी भाषा की लड़ाई, साथ आएंगे भाई भाई। अब बढ़ेगी और गुंडई। मराठी वोटों का युद्ध उत्तर भारतीयों के विरुद्ध। बनेगा सियासी काज, मिलेंगे उद्धव राज। हम साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे संग्राम के बीच, हिंदी भाषियों यानी उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी के बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के बीच एक सुगबुगाहट होती है। सुगबुगाहट दो भाइयों के मिलन की है। ये सुगबुगाहट महाराष्ट्र की सियासत के दो कद्दावर चेहरों के साथ जुड़ने की है। ये सुगबुगाहट राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने की है। चर्चा चली तो दूर तक जाएगी, सियासत को सुलगाएगी। इनसे के राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है। भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे। और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आए, लेकिन इससे ज़्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। भले ही महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दोनों भाइयों के मिलन की सुगबुगाहट का स्वागत किया, लेकिन यहाँ बीजेपी खेमे के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। दरअसल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव सामने है। दोनों भाई एक साथ मिलकर ये संदेश देना चाहेंगे कि वो मराठी अस्मिता और मराठी मानुष वाली सोच को और भी मजबूत करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मराठी वोट बैंक दोनों के खाते में आए, इसकी भी कोशिश रहेगी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कुछ इस तरफ इशारा करते हुए और इशारों इशारों में बीजेपी और महायुति पर निशाना साधते हुए अपनी बात कह रहे हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ, इतनी उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह उनका स्वागत किया है उसी तरह हम भी उनका स्वागत करते हैं कि भाई अगर दोनों भाई एक साथ आते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में उसका कोई विशेष इफेक्ट होगा नहीं। उसमें हमको फायदा ये होगा कि उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे जी एक साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का स्थान नहीं रहेगा और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो है शरद पवार साहब की, वो राज ठाकरे को लेने के लिए बिल्कुल तैयार होगी नहीं और उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी छोड़नी पड़ेगी और एक नई आघाड़ी बन जाएगी तो उसका और भी ज्यादा फायदा हमारे महायुति को होगा। राजनीति की बात एक तरफ और दूसरी सबसे बड़ी बात सवाल ये है
जिस तरह से महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता का विरोध हो रहा है, उत्तर भारतीयों पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, क्या उद्धव और राज के एक साथ आने के बाद ये हमले और बढ़ेंगे? सवाल सुलझेंगे कि दोनों भाई एक साथ आए तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ गुंडई और बढ़ेगी। सवाल कई हैं और इनके उत्तर भी भविष्य के गर्भ में छुपे हैं। इतना जरूर है कि दोनों भाइयों के मिलन की सुगबुगाहट इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर भिखारियों को लेकर दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। भिखारियों से परेशान सऊदी अरब ने